अपने मित्रों के लिए मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने देश को संकट में डाल दिया। जी हाँ, जैसे कि ट्रंप ने पहले 25% अब 50% टैरिफ, यानी मोदी जी की खामोशी का पूरा फायदा ट्रंप ने उठाया। और मोदी जी क्यों खामोश रहे? वो अपने मित्रों के लिए खामोश रहे। राहुल गांधी बार बार बोलते रहे और राहुल गांधी ने हर चीज को अज्ञात कराने की कोशिश करी कि मोदी जी बोलो, मोदी जी बोलो, लेकिन मोदी जी ट्रंप पे कुछ नहीं बोले। और उसका नाजायज फायदा, यानी कदर कुतली मोदी जी की, और उसका बार बार जो दबाव बना रहा है, तो उसकी ये ही कारण है कि मोदी जी चुप क्यों हैं? क्योंकि उनके मित्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि अपने मित्रों के लिए देश को संकट में डाल दिया। जी हाँ, इसी विषय में बात करेंगे। मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। जैसे कि सीज फायर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद सीज फायर, जो सीज फायर हुआ तो सबसे पहले ट्रंप का बयान निकला था कि हाँ जी, हमने पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का सीज फायर करा दिया। विपक्ष एक्शन में आ गया कि भाई ये तीसरे का मतलब क्या है, लेकिन विपक्ष पूछता रहा, मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बार बार बोला, बार बार ट्रंप ने बोला, बार बार बोला, 30-32 बार बोला, लेकिन मोदी जी खामोश रहे उसके जवाबों में। विपक्ष सवाल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं, मुंह बंद रखा मोदी साहब ने। पहले 25% टैरिफ लगाया था, अब 50% लगा दिया। तो नरेंद्र मोदी ने ही अपने मित्र के लिए, जब ट्रंप वहाँ की सरकार जो इलेक्शन हो रहे थे, जब बोला कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन मोदी जी की खटास कहाँ से पैदा हो गई कि जब दूसरी बार इलेक्शन हुए तो मोदी जी कुछ अपोजिट सामने वाली पार्टी को, ट्रंप को छोड़ के सामने वाले को कुछ सपोर्ट करते नजर आए। ट्रंप को ऐसा लगा और ट्रंप ने फिर मोदी जी के वहाँ से ही दरार पड़नी शुरू हुई, वहाँ से ही खटास पैदा भी हुई। और उसके बाद में मोदी साहब को उन्होंने अपने सेलिब्रेट पे भी नहीं पूछा। तो दोस्तों, आज की डेट में जो कहते हैं कि जो मित्र अगर दुश्मन बन जाए तो वो बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसको हमारी हर चीज का पता होता है, वो हमारा अच्छा दोस्त होता है। और जब दुश्मन बनता है तो बड़ा खतरनाक बनता है। तो वो ही चीज है। अभी इनकी फ्रेंड सर्कल जो था, देश के बारे में, मोदी जी के बारे में शायद ट्रंप को ज़्यादा कुछ पता है, और इसलिए मोदी जी जो ट्रंप बार बार दबाव डाल रहा है, इंसल्ट भी समझिए इसके लिए, और जलील भी कर रहा है और तौहनी भी कर रहा है हमारे भारत की। लेकिन क्योंकि आपने देखा ना, और कहीं के नेपाल के बंदे भी अमेरिका में थे, और हमारे बंदों को जो भेजा था हवाई जहाज में बेड़ी लगा के भेजा था, हथकड़ी लगा के भेजा था, लेकिन और किसी की इंसल्ट नहीं की उसने, हमारे भारत की इंसल्ट की थी, मोदी जी की इंसल्ट हुई थी। तो ठीक है, चलो वो छोड़िए। दूसरी बात, अब मोदी जी ने ये सारी मुसीबतें और सारी अपनी जो घर की पोल होती है, खुद मोदी जी ने खुद खोली, और इसके जिम्मेवार मोदी जी खुद हैं। क्योंकि बार बार देश में विपक्ष को दबाना और जो अहंकार रखना, मैं, मेरी कुर्सी, मैं, ये अहंकार मोदी जी का, ये इनका खुद का परेशानी को कारण है। आज की डेट में मोदी जी खुद अपसेट है। कैसे उनको टेंशन है, सारे टेंशन है, और वो टेंशन की जड़ खुद है। क्योंकि अचानक ही उप राष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, जबकि वो आदमी उन्हीं का और उन्हीं वो ही लाए हुए थे। तो ये भी मोदी की तरफ ही उंगली उठी। बिहार में जो चुनाव आयोग कर रहा है रिवीजन के नाम पर नई लिस्ट, तो पूरा बिहार मोदी जी के खिलाफ है। वो भी टेंशन, क्योंकि नवंबर में चुनाव आ रहा है, इधर मोदी जी का
बर्थडे पे लेके 75 साल का बर्थडे आ रहा है, उस पे लेके सवाल उठे हुए हैं कि मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे। तो मोदी जी वहाँ परेशान, उधर ट्रंप जो जीना आराम कर रहा है, उधर मित्रों के लिए, मोदी मित्रों के लिए, अडानी के लिए अरेस्टेड वारंट निकले हुए हैं अमेरिका से, उसको लेके मोदी जी परेशान। तो मोदी जी के मित्रों के, यानी एक मित्र ट्रंप ही था जो मोदी जी को हर जगह परेशान करने पे लगा हुआ है और मोदी जी की टेंशन बढ़ाते जा रहा है। दूसरी तरफ अडानी अंबानी ये भी मित्र हैं, तो अडानी को लेके मोदी जी परेशान हैं। अडानी अपनी बड़ी बड़ी फार्मों से इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है हमें अडानी के दिन अब यहाँ से बुरे शुरू होने लगे और इसका लॉस काफ़ी भारत को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम सारे सौंप दे रखे हैं अडानी के लिए, वो मोदी जी ने पूरी जड़ मजबूत करके बना रखी है, जड़ बना रखे हैं। यानी अडानी एक देश की, भारत की जड़ बने हुए हैं और वो मोदी जी ने इतनी पकड़ उनके लिए दी है, कारोबार दिया है। तो दोस्तों ये सारी चीज का बार बार विपक्ष को दबाना, जेल में डलवाना, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना, तो मोदी जी का जो अहंकार है ना, जो अहंकार की वजह से जो कहते ना कि एक बंदी मुट्ठी लाख की, सबको पता है कि भाई इसमें पता नहीं क्या है, लेकिन जब खुली हुई होती है ना तो इसका सारा कुछ पोल खुल जाती है। तो इसी तरह मोदी साहब ने अपने विपक्ष, यानी विपक्ष को लेके ही सरकार चलती है, विपक्ष से ही मजबूत होती है सरकार। सत्ता सरकार को विपक्ष की जरूरत पड़ती है, लेकिन सत्ता सरकार ने, मोदी अमित शाह जी ने विपक्ष को हर तरह से सताने का, उनको खरीदने का, तोड़ने का, जेल में डालने का हर तरह का प्रयास करा। और वो ही मोदी साहब की जो कमजोरी है ना, जो पोल खुलती है घर की, उसी का विदेश फ़ायदा उठा रहा है, उसी का विदेश फ़ायदा उठा रहा है। जो ट्रंप से जिन्होंने सारी बातें अपनी खोल रखी हैं, उसी का कि मोदी जी की नवज पढ़ कर रखी है कि मोदी जी में कितना दम है और भारत में कितना दम है। इसलिए वो पुच्छ समझ रहा है ट्रंप भारत के लिए, इसीलिए पाकिस्तान का साथ खुलेआम दे रहा है, असीर मुनीर के साथ चाय कर रहा है, नाश्ता कर रहा है, लंच कर रहा है, उनके साथ बिजनेस कर रहा है। तो ट्रंप मोदी जी को किसी भी हद तक टेंशन देना चाहता है और शायद भारत को बर्बाद करने की उसने ठान रखी है। तो मोदी जी का ये समय, क्या मोदी जी चेक कर भी हो, जितनी मैंने चीज़ें बताई सब में फंसे हुए हैं, इससे निकल पाएंगे और नहीं निकल पाएंगे मोदी जी। तो मोदी जी को ज़्यादा समय शायद मोदी जी के पास नहीं है। नमस्कार।